तो दोस्तों स्टोरी के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा मलबा दोस्तों, जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च वर्क हो रहे थे दोस्तों। और उसके अंदर जो था वो बेशकीमती ब्लू बीटल था दोस्तों, जो कि आउट ऑफ स्पेस से आया था दोस्तों और हमारे अर्थ में आ गया था दोस्तों काफ़ी लाखों साल पहले। फिर दोस्तों हमें सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो जयमे को। जयमे अपने परिवार से काफ़ी दूर रहता है दोस्तों, और कॉलेज पास आउट करने के बाद अपने परिवार से मिलने आया था दोस्तों। और मिलने के बाद उन लोगों को उसको पता चलता है कि उनके परिवार अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालात से गुजर रहे थे। उन लोगों का दुकान बिक गया, मकान मालिक को अगर 3 महीने के अंदर किराया नहीं दिया तो उन लोगों को घर से भी निकाल देंगे। और उसके पापा को भी हार्ट अटैक आया था दोस्तों। जय में बोलता है अपने फैमिली से कि आखिर तुम लोगों ने मुझको पहले क्यों नहीं बोला। जय में का मॉम कहता है कि नहीं बेटा, अगर तुमने सुन लिया तो तुम आ जाते पढ़ाई छोड़ के, और हम लोग नहीं चाहते कि तुम अपने पढ़ाई के ऊपर कोई भी दबाव डालो, इसलिए हम लोगों ने नहीं बोला तुमसे। और ये सब बात सुनने के बाद जय में कहता है कि आखिर में कुछ तो कर पाता। फिर दोस्तों दूसरे ही दिन जय में और उसका बहन एक बहुत ही बड़े बंगलों में साफ सफाई का काम करने के लिए लग जाता है, जिसका मालिक होता है दोस्तों वही बुरी औरत जो कि मलबे के पास था दोस्तों। और तभी वहाँ पर बुरी औरत अपने भतीजी से मिलता है। भतीजी का नाम होता है जेनी। जेनी दोस्तों बोलता है कि ये कंपनी मेरे पापा का है, ठीक है, और मेरे पापा के जाने के बाद आपने इसके ऊपर दखल कर लिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरी कंपनी को छोड़ के चली जाए। फिर दोस्तों वो बुरी औरत कहता है कि नहीं, ये तो मुझको विरासत में मिला है। और फिर दोस्तों वो बुरी औरत कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ये बेकार की चैरिटी करके कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों वो जेनी टीवी पर एक वीडियो चलाता है, जहाँ पर ओ मैक बोल के एक प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जिससे वो पूरा का पूरा दुनिया का आर्मी को एक नया फ्यूचरिस्टिक गिफ्ट देना चाहता था, और उसके लिए उसको चाहिए था ब्लू बीटल का शक्तियाँ दोस्तों। फिर जेनी कहता है कि मैं आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, ठीक है। फिर दोस्तों वो बुरी औरत कहता है कि एक आदमी को कि इसको ठिकाने लगा दो। फिर वहाँ पर एंट्री होता है जयमे का। जयमे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप ये गलत कर रही है। फिर दोस्तों वो बुरी औरत कहता है कि आखिर तुम कौन हो, एक साफ सफाई करने वाले आदमी। फिर वो जयमे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बुरी औरत कहता है कि तुम्हें शायद से बहुत की लंबी छुट्टी की ज़रूरत है, निकलो मेरे घर से। और फिर दोस्तों वो लोग निकल जाते हैं, और तभी बाहर जेनी से जयमे का मुलाकात होता है। जयमे जेनी से कहता है कि मुझको माफ़ कर देना इसके लिए। फिर जेनी कहता है कि नहीं नहीं, मुझको माफ़ी की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा नौकरी गया है। फिर दोस्तों जेनी अपना नंबर जयमे को देता है और बोलता है कि कल मुझको कॉल करना, ठीक है, मैं तुम्हें कोई नौकरी ज़रूर दे दूँगी। फिर दोस्तों दूसरे ही दिन जेनी अपना भेस बदल के उस कॉड बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद वहाँ से एक ब्लू बीटल उठा लेती है दोस्तों। उठाने के बाद वो एक बर्गर के बॉक्स के अंदर डाल देती है वो उस ब्लू बीटल को। फिर दोस्तों वहाँ पर जो साइंटिस्ट काम कर रहा होता है वो भी आराम से अपना बर्गर एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी उसको नजर जाता है उस ब्लू बीटल के ऊपर, जो कि वहां पर था ही नहीं। और तभी उसने सिक्योरिटी को कॉल करके बोल दिया था, जिससे कि जेनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी दोस्तों। फिर वहां से जेनी निकल ही रही होती है कि तभी वहां पर जय में आ जाता है। जय में आने के बाद कहता है कि जेनी, तुमने मुझको कल बोला था कि मुझको कुछ नौकरी दे दोगी। फिर दोस्तों जेनी कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, इस पैकेट को अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखना, ठीक है, और इसको ना ही खोलना ना ही कुछ करना, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों वहाँ से जय में को जेनी भगा देती है। और फिर दोस्तों जय में जैसे ही घर आता है तभी उस बॉक्स के ऊपर उसके फैमिली के नजर जाता है, और सभी लोग कहता है कि इस बॉक्स को खोलो, इसके अंदर शायद से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल होगा। फिर दोस्तों जय में उस बॉक्स को खोल ही देता है, और तभी वहां पर उन लोगों को वो ब्लू बीटल देखने के लिए मिलता है। जय में कहता है कि इसको हाथ मत लगाओ, पर जय में का जो बहन होता है उसने उस ब्लू बीटल को हाथ लगा ही दिया था, और रूडी और वो बहन खेल रहा था उस ब्लू बीटल के साथ। फिर दोस्तों जय में जैसे ही उस ब्लू बीटल को अपने हाथ में लेता है वो ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है और जय में के कपड़े के अंदर घुस जाता है जो दोस्तों, जिससे कि जय में को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और अचानक से जय में से कोई बात करने लगता है दोस्तों, और फिर उसका बॉडी धीरे धीरे जलने लगता है और उसको एक नया सूट मिल जाता है, जिससे कि सारे फैमिली मेम्बर जो है डर जाते हैं दोस्तों। और जय में तभी छट फाड़ के निकल जाता है आउट ऑफ स्पेस में। फिर दोस्तों सूट उसको कुछ घंटे उड़ाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ वर्कशीट पूरा करने थे उस सूट को।
और तभी जैसे ही वो लैंड करता है गाड़ी के ऊपर, तभी उसके ऊपर एक बस आ जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है जयमे के लिए। पर वो सूट जयमे को बचा लेता है उस बस को दो हिस्सों में काट के। और तभी दोस्तों जयमे का सूट बोलता है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिस मोड है वो पूरा हो गया है, अभी चलो घर। फिर दोस्तों जयमे फिर से घर आ जाता है और आने के बाद जैसे ही वो सूट उतरता है तभी जयमे बेहोश होके ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही जयमे को दोबारा से होश आता है तभी जयमे अपने रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद हमें मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है कि कैसे वो ब्लू बीटल जयमे के शरीर से पूरा का पूरा चिपक गया है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। और जयमे को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था कि आखिर ये हुआ क्या उसके साथ। फिर दोस्तों जयमे जेनी के लिए निकल जाता है क्योंकि जेनी को ही पता होगा कि इसका आखिर इलाज क्या है। फिर दोस्तों जैसे ही जयमे जेनी से मिलता है तभी जेनी कहता है कि गाड़ी को जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भगाओ, क्योंकि उन लोगों के पीछे दो आर्मी ऑफिसर लगे थे और उन लोगों के ऊपर फायर भी किया था दोस्तों। और जैसे ही जेनी और जयमे जैसे तैसे घर आते फिर जेनी कहता है कि मुझको माफ़ कर देना और ये बताओ कि वो ब्लू बीटल कहाँ पर है। फिर दोस्तों जयमे अपना शर्ट ओपन करता है और वो ब्लू बीटल का हिस्सा उसको दिखाता है। फिर दोस्तों जेनी कहता है कि मुझको तो नहीं पता इसको कैसे निकालना है, पर मैंने ही तुम्हें इस प्रॉब्लम में डाला है और मैं ही तुम्हें इसका हल भी ढूंढ के दूंगी, ठीक है। फिर दोस्तों जयमे कहता है कि हाँ प्लीज़ दो, क्योंकि मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है इसके साथ चिपकने में। फिर दोस्तों जयमे का फादर कहता है कि आखिर ये मर तो नहीं जाएगा ना। फिर जेनी कहता है कि नहीं, ये मरेगा नहीं। फिर दोस्तों जेनी, रूडी और जयमे निकल जाता है कॉड बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि कॉड बिल्डिंग के अंदर ही एक चाबी रखा था जो कि एक तिजोरी का ताला था दोस्तों, जिसके पास वो ब्लू बीटल का पूरा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। फिर दोस्तों रूडी अपना गाड़ी लेके उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और अपना एक मशीन चालू करता है जिससे कि बिल्डिंग के अंदर सारा का सारा सीसीटीवी कैमरा हैक हो जाता है दोस्तों। और जेनी और जयमे उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है, एक वॉच जैसा चीज़ को उठाता है क्योंकि वही चाबी था दोस्तों, और निकलने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों उतने में ही उस बुरी औरत को इन दोनों का खबर लग गया था दोस्तों, और वहाँ पर उसने अपना एक भरोसेमंद साथी भेजा था दोस्तों। और भेजने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार पंच मारने की कोशिश की थी उस जयमे और जेनी के ऊपर, पर दोस्तों जयमे ने अपना एक हाथ आगे करके उस पंच को रोक लिया था और दोबारा से वो सूट उसके ऊपर हावी हो गया था दोस्तों। और तभी जयमे और उस आदमी के बीच में घमासान फाइट होता है दोस्तों, जिसमें जयमे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में था, जिससे हार भी जाता है। पर दोस्तों सूट को ये मंजूर नहीं था कि वो आदमी जिंदा बच जाए, इसलिए जयमे को एक हथियार दे दिया उसको ख़त्म करने के लिए। जैसे ही वो सूट उस आदमी को ख़त्म करने ही जा रहा होता है कि तभी जयमे कहता है कि हम लोग मर्डरर नहीं है या फिर हम लोग खूनी नहीं है, इसको हम नहीं मार सकते। पर दोस्तों सूट बोल रहा है कि नहीं, इसको मार दो, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा खून बहेगा। फिर दोस्तों वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझको इसको नहीं मारना। और तभी दोस्तों वो लड़का नीचे गिर जाता है क्योंकि वो आदमी फिर से उठ खड़ा होता है दोस्तों, और वो आदमी कहता है कि मुझको समय रहते ही मार देना चाहिए था। और फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उसके ऊपर वो आदमी हावी हो जाता है और उसको मारने लगता है बुरी तरीके से। और सूट बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसको मार दो। और तभी वहाँ पर रूडी और जेनी आता है। रूडी अपना मशीन को उस आदमी के ऊपर दे मारता है और जयमे को वहाँ से निकाल के अपने गाड़ी के अंदर बैठाता है। फिर दोस्तों जयमे को जैसे ही होश आता है तभी जयमे कहता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ पड़ रहे हैं। फिर दोस्तों जेनी कह रहा है कि ये हम लोग एक टॉप सीक्रेट बेसमेंट में जा रहे हैं, ठीक है चलो मेरे साथ। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक आलीशान बंगले में आ गया है दोस्तों, जहाँ पर जेनी अपने माँ और पापा के साथ रहते थे दोस्तों 8 साल की उम्र में। फिर दोस्तों वो लोग उस बंगलो के बेसमेंट के अंदर जाते हैं जिसमें कि वो ब्लू बीटल का सारा सीक्रेट रखा था, और उस बेसमेंट का चाबी था ये घड़ी दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे ही वो लोग अंदर जाते तभी रूडी और जयमे को पता चलता है कि जेनी का जो फादर था वो ही असल में पहला ब्लू बीटल था दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। और फिर दोस्तों जेनी कहता है कि इस कंप्यूटर को रूडी तुम संभाल लो, क्योंकि ये कंप्यूटर आखिर पता नहीं कि कैसे चलता है। फिर दोस्तों रूडी कहता है कि तुम मुझको सिर्फ कुछ समय दो। फिर दोस्तों जेनी और जयमे ऊपर जाते हैं क्योंकि जयमे के पास कोई कपड़ा नहीं था दोस्तों। और जैसे ही वो लोग चेंज करते हैं तभी जेनी कहता है कि मेरे पापा ने मुझको
छोटे उम्र में ही छोड़ दिया था क्योंकि उन लोग उसको ब्लू बीटल का सीक्रेट जानना था। और मेरी माँ 8 साल की उम्र में ही चल बसी। फिर दोस्तों जय में उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देता है और तभी उन लोगों के बीच में कुछ रोमांस होने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर रूडी आ जाता है दोस्तों। और रूडी आने के बाद कहता है कि तुम लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए। फिर दोस्तों वो लोग दोबारा से बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट में अंदर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये ब्लू बीटल जय में के शरीर से निकल जाएगा दोस्तों। पर एक बुरी खबर भी था। बुरी खबर यह था कि जय में जब मर जाएगा तभी वो ब्लू बीटल उसके शरीर के में से अंदर से बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और ये सुनने के बाद जय में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पर जेनी जय में को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, ओके, हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों जय में वहाँ से निकल जाता है और छत के ऊपर बैठता है दोस्तों। फिर दोस्तों रूडी का जेनी से कहता है कि मैं उसको देख लूँगा। और रूडी छत के ऊपर जाने के बाद कहता है कि फिक्र मत करो जय में, तुम्हें भगवान ने ये तोहफा दिया है, ठीक है, क्योंकि भगवान चाहता है कि एक गरीब आदमी लोग का भी कोई हीरो हो और वो तुम हो जय में। और इसलिए मैं तो कहूँगा कि मैं कुछ किसी काम का नहीं हूँ, ठीक है, पर तुम आखिर बहुत के काम की हो जय में। ये एक वरदान है तुम्हारे लिए और भगवान ऐसे ही किसी को वरदान नहीं देते, ठीक है। तो वरदान जब मिला है तब तुमको ये वरदान का कीमत भी चुकाना पड़ेगा। फिर दोस्तों जय में कहता है कि रूडी तुम्हें किसने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमारे फैमिली के मशीन हो, ठीक है। और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर में से एक हेलीकॉप्टर निकलता है जो कि उन लोगों के घर की ओर जा रहा था, क्योंकि उस बुरी औरत को पता चल गया था कि ब्लू बीटल किसके पास है और वो कहाँ पर रहता है दोस्तों। फिर दोस्तों छत के ऊपर जेनी आता है। जेनी आने के बाद कहता है कि तुम जाओ, तुम अपने फैमिली को बचाओ, मैं और रूडी गाड़ी से आ जाएंगे। फिर दोस्तों जय में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है अपने सूट को ओपन करने में, पर वो सूट बाहर ही नहीं आता। फिर दोस्तों जेनी कहता है कि ये सूट तुम्हें हमेशा बचाएगा, ठीक है, ये सूट अपने होस्ट को मरने नहीं देता। फिर दोस्तों जय में कहता है कि तुमने ही कहा ना कि ये मैं नहीं मरूंगा। फिर दोस्तों जय में पीछे जाता है और छत से छलांग मारने लगता है और तभी दोस्तों उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वो अपने रॉकेट स्पीड में अपने घर की ओर पहुंचता है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसका घर चारों तरफ से घिर चुका था दोस्तों आर्मी से और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था दोस्तों। और जब वो लोग मिलिट्री के चंगुल में आ गए थे तभी वहाँ पर जय में आता है, या तो हम कहें ब्लू बीटल आता है दोस्तों अपने सूट में। फिर दोस्तों वो आने के बाद कहता है कि अगर किसी ने भी मेरे फैमिली को हाथ लगाया तो अंजाम मौत होगा। फिर दोस्तों जय में सभी को मारने लगता है, सभी आर्मी ऑफिसर को मारने लगता है दोस्तों और उसके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से बचा ही लेता है। पर दोस्तों ऊपर में से ही जय में के ऊपर उस बूढ़ी औरत ने एक हथियार छोड़ा था जिससे कि जय में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उसका सूट भी कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। और तभी दोस्तों जय में का फादर उसके बहन को बचाने में एक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है जिससे कि जय में का पापा वहाँ पर ही दम तोड़ देता है दोस्तों। और जय में को लेके वो बूढ़ी औरत अपने सीक्रेट लैब में चला जाता है। लैब में जाने के बाद जय में को जब होश आता है तब वो बूढ़ी औरत कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे से सिर्फ कोड लूँगा, ठीक है, कोड लेने के बाद मैं तुम्हें मार दूँगा। और फिर दोस्तों वहाँ पर जो साइंटिस्ट था वो कहता है कि अगर वो मर गया तो ब्लू बीटल किसी काम का नहीं रहेगा। फिर दोस्तों वो बूढ़ी औरत कहता है कि वो अगर मर गया तो ही ब्लू बीटल काम का होगा, मार डालो इसको। और तभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो उस बूढ़ी औरत का जो ट्रस्टी बंदा था वो बंदा भी वहाँ पर होता है और वो बंदा ही ब्लू बीटल का शक्ति का मालिक बनने जा रहा था दोस्तों। और तभी हम लोग दूसरी ओर देखते हैं कि जेनी और पूरा जय में का फैमिली जेनी के बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद वो लोग काफ़ी सारे हथियार लेते हैं दोस्तों और एक ब्लू बीटल के अंदर बैठ के जय में को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर दोस्तों जय में के सपने में उसके पापा आते हैं क्योंकि वो जय में भटक रहा था अपने लक्ष्य से। फिर दोस्तों जय में का पापा कहता है कि तुम्हारा अभी भी वक्त नहीं आया है मेरे पास आने में। फिर दोस्तों जय में कहता है कि नहीं पापा, मैं हूँ, आप है बस पापा, मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर दोस्तों जय में का पापा कहता है कि तुम्हें रूडी ने बोला ही होगा कि तुम्हें वरदान मिला है, ठीक है, और इसीलिए तुम इस वरदान के काबिल भी हो क्योंकि तुमने अपने फैमिली को अंत तक प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी, पर मेरी ही वजह से शायद से मैं आज यहाँ पर हूँ। फिर दोस्तों जय में अपने पापा से कहता है कि नहीं पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लूँगा। फिर दोस्तों जय में का पापा कहता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका,
और बेटा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि सभी को तुम्हारा नाम पता चले, ठीक है। फिर दोस्तों ये कहने के बाद जय में उस ब्लू बीटल सूट के ऊपर जाने लगता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों रियल वर्ल्ड में वो साइंटिस्ट कहता है कि ये दोनों जुड़ रहे हैं। फिर दोस्तों वो बुरी औरत कहता है जुड़ रहे हैं मतलब। फिर दोस्तों वो साइंटिस्ट बोलता है कि अब तक वो ब्लू बीटल का जो डीएनए था वो इसके डीएनए से नहीं जुड़ा था, पर अभी दोनों जुड़ रहे हैं और अगर जुड़ गए तो इसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर दोस्तों वहाँ पर वो बुरी औरत कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका कोड को एडम के अंदर डालो। दोस्तों ये एडम वही होता है जो कि उस बुरी महिला का ट्रस्टी बंदा होता है दोस्तों। और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जेनी और उसका बहन उसका जो पावर सोर्स है वो पूरा का पूरा धमाके से उड़ा देता है, तभी वहाँ पर जय में का होश आ जाता है। और होश आने के बाद जय में वहाँ से भागने में सक्सेसफुल होता है, पर दोस्तों एक डेड एंड में आके जय में फंस जाता है। और तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं। आर्मी ऑफिसर आने के बाद जय में को बोलता है कि अपने घुटने में बैठो, पर उतने ही देर में वहाँ पर एंट्री होता है जय में का दादी माँ का, एक हाथ में मशीन गन लेते हुए, और सभी आर्मी ऑफिसर को मार देता है दोस्तों। और तभी जय में कहता है कि दादी माँ आपका ये लुक कभी भी देखा नहीं है हमने। फिर दोस्तों जय में का दादी माँ कहता है कि आखिर जवानी में मैंने कितने कांड किए तुम्हें क्या बताऊँ। फिर दोस्तों वहाँ पर और ज़्यादा आर्मी ऑफिसर आने लगते हैं दोस्तों, और तभी उसका ग्रैनी पागल हो जाता है दोस्तों और सभी को मार गिराता है और बहुत ही भयानक हंसी देता है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों का भी रूह कांप जाएगा। फिर दोस्तों जय में और उसका ग्रैंड माँ शिप के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद वो जय में कहता है कि आखिर जेनी और मेरा बहन कहाँ पड़े। फिर दोस्तों उसका मॉम कहता है कि जेनी और तुम्हारा बहन तुम्हें बचाने के लिए गया था और अभी तुम्हारा फर्ज है कि उन लोगों को बचा के लेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर दोस्तों जय में एक सेकंड ना गवाते ही उन लोगों को बचाने के लिए चला जाता है, पर हम लोग देखते हैं कि जेनी उस बुरी औरत के कब्जे में आ चुका था और यहाँ पर जय में उस एडम वाले बंदे से अकेले ही लड़ रहा था दोस्तों, जहाँ पर जय में का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खिसक गया था क्योंकि इन लोगों ने उसकी पापा की जान जो ली थी। फिर दोस्तों वहाँ पर हम लोग देखते हैं काफ़ी इंटेंस फाइट हो रहा था एडम और जय में के बीच में दोस्तों, क्योंकि दोनों के पास ही इक्वली एक दूसरे के पावर थे दोस्तों। फिर दोस्तों वहाँ पर जय में धीरे धीरे उस एडम वाले बंदे के ऊपर भारी पड़ रहा था और तभी दोस्तों वहाँ पर जय में उस एडम को हरा देता है दोस्तों और उसको मारने ही जा रहा होता है कि तभी दोस्तों वहाँ पर उसका सूट उसको रोक लेता है जय में को, क्योंकि जय में को ये याद दिलाता है कि तुम कोई मर्डरर नहीं हो, ठीक है, तुम एक इंसान हो और बहुत ही अच्छे वाले इंसान। फिर दोस्तों जय में कहता है उस सूट से कि नहीं, इसने मेरा पापा की जान ली है, अभी मैं इसकी लूँगा। फिर दोस्तों सूट लेडी कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें देखना चाहिए। जब मैं उसके डीएनए में ट्रांसफ़र हो रही थी तभी मैंने उसका कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर दोस्तों हमें उस एडम वाले बंदे को बैक स्टोरी पता चलता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा यूएसए का काबिल मिलिट्री होता है दोस्तों उसके बैक स्टोरी में, और उसका वाइफ और उसके बेटे को ये कॉर्ड इंडस्ट्री मार देता है दोस्तों एक जंग के मैदान में। फिर दोस्तों इसको एक लैब का चूहा की तरह यूज़ किया गया था इस बुरी औरत ने। फिर दोस्तों वहाँ पर जय में सब कुछ देखने के बाद रुक जाता है। रुकने के बाद वहाँ पर वो बुरी औरत आता है दोस्तों और वो कहता है कि उसको मार दो। फिर दोस्तों जय में कहता है कि एडम देखो, तुम्हारे पास शक्ति है और तुम्हारे पास सब कुछ है, अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अच्छे बंदे बनोगे या फिर बुरे बंदे, और अगर बुरे बने तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दोस्तों एडम उस बुरी औरत को लेके आग के अंदर चला जाता है दोस्तों और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर दोस्तों जय में और जेनी और सभी के लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने जाने के बाद हमें 3-4 महीने बाद वाला सीन दिखा जाता है, जहाँ पर वो लोग दोबारा से मिल के उन लोगों के नई लाइफ का शुरुआत करने जा रहे थे। फिर दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी उन लोगों के हेल्प करने के लिए आ गए थे और तभी वहाँ पर जेनी का एंट्री होता है। जेनी आने के बाद कहता है कि कॉर्ड इंडस्ट्री आप लोगों का सारा घर का खर्चा उठाएगा, ठीक है, और रूडी तुम्हारा गाड़ी मैंने तोड़ दिया था, है ना, ये लो नया गाड़ी। फिर दोस्तों वहाँ पर जेनी कहता है कि अभी हम लोग सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। और फिर दोस्तों हमें जय में और जेनी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाला सीन देखने के लिए मिलता है और जय में फिर उस जेनी को लेके फरार हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।